हे गाइस, दिस इज़ श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपनी पिछले वीडियो में आप सभी को करिकुलर कोर्स का सेमेस्टर फर्स्ट का बीएससी या फिर बीए जो भी आप कर रहे हो उसका आपको मैंने कोर्स टाइटल बताया था फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो कि था फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। आज मैं आप सभी को सेमेस्टर सेकंड जो भी लोग सेकंड सेमेस्टर में हैं उनके लिए कोर्स टाइटल आपका क्या है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी और फर्स्ट एड एंड हेल्थ में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, जिससे आप इस पेपर को आप अच्छे से दे सकें। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं इसे हम। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया है, आपको जो भी आप सिलेबस देखेंगे उसमें स्टार्टिंग में आपको ये सब चीज़ें दी रहेंगी कि इस कोर्स को डिज़ाइन किसने किया है और वो किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी। अब देखिए, यहाँ से आपका कोर्स स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है प्रोग्राम, क्लास सर्टिफिकेट, ईयर फर्स्ट है आपका और सेमेस्टर क्या है, सेकंड है। को करिकुलर कोर्सेज दिए हैं यहाँ पे। कोर्स टाइटल यहाँ पे दिया है फर्स्ट एड एंड फर्स्ट एड हेल्थ, यहाँ पे दिया है। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूर जाननी चाहिए कि कोर्स आउटकम, जब आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर लें तो आपको ये जितने यहाँ पे जो कोर्स आउटकम्स दिए हैं, आपको जानना चाहिए कि क्या आपने इतनी चीज़ें लर्न की हैं। अगर आपने की हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और आपने बहुत अच्छे से इसे पढ़ा, यानी कि आपने इस कोर्स को अच्छे से किया हुआ है। अगर आप यहाँ कोर्स आउटकम्स में जितने भी पॉइंट्स दिए हैं, अगर आपको वो सभी आ रहे हैं तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो लर्न द स्किल नीडेड टू असेस द इल एंड इंजर्ड पर्सन। आपको अगर कोई व्यक्ति बीमार है या फिर कोई व्यक्ति इंजर्ड है, यानी कि मतलब बहुत उसे चोट लग गई है, कोई उसके साथ दुर्घटना हो गई है, तो आप उससे कैसे, मतलब उसे कैसे मतलब अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उसे क्या क्या चीज़ें दें जो जिससे वो ठीक हो जाए। जैसे कि हम अक्सर होता है, अगर हम बीमार होते हैं यानी हमें बुखार होता है तो हम क्या लेते हैं, पैरासीटामॉल लेते हैं पहले। अगर हमें नॉर्मल बुखार है तो हम पैरासीटामॉल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे आपको मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को चोट लगी, मान लीजिए उसके हाथ में बहुत गहरी चोट लग गई है, तो आप क्या करते हैं, पहले उसे डेटॉल से साफ़ करते हैं, फिर उस पर वहाँ पे जैसे सफ्रामाइसिन हो गया या फिर मेगासिन हो गया, इस टाइप के आप दवा को लगाते हैं, फिर रुई लगाते हैं, फिर पट्टी बांधते हैं। ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलती हैं, जब आपको फर्स्ट एड और हेल्थ के बारे में नॉलेज होगा। जैसे लर्न द स्किल टू प्रोवाइड CPR इन टू इन्फेंट्स, चिल्ड्रेन एंड एडल्ट। जैसे CPR क्या होता है, CPR होता है जो वो सांस देते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर भी बेहोश हो जाता है तो उसे आपने देखा, माउथ टू माउथ हम उसे सांस देते हैं, या फिर उसके उसके चेस्ट पे आप उसे हाथ रख के दबाते हैं, तो इसे हम CPR देना कहते हैं। लर्न द स्किल हैंडल इमरजेंसी चाइल्ड बर्थ। जैसे कि अगर आप चाइल्ड बर्थ, जैसे बच्चा अगर पैदा हुआ है तो उसे आप उसकी इमरजेंसी है, जैसे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो इस सब के बारे में आपको इसकी स्किल आपको यहाँ से पता चलती है। और बेसिक सेक्स एजुकेशन हेल्प यंग पीपल navigate and thorny questions responsibly and with confidence. Learn the basic sex education help youth to understand sex is normal. It is a deep powerful instinct at the core of our survival as a species. Sexual desire in a healthy tribe. Health help to understand natural changes of adolescence and learn the skill to identify mental health status and psychological first aid. ये सब चीज़ें आपको, अगर आपको नॉलेज हो गई तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपने इसे पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए, पहला टॉपिक से यानी कि यूनिट फर्स्ट में आपको टॉपिक दिया है बेसिक फर्स्ट एड। जैसे कि फर्स्ट एड का एम क्या होता है, फर्स्ट एड एंड द लॉ। फर्स्ट एड का एम क्या होता है, यानी प्राथमिक जो उपचार। अगर अब किसी व्यक्ति को चोट लगा है तो उसको सबसे पहले दी जाने वाली उपचार को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। डीलिंग विद एन इमरजेंसी। और फिर बेसिक, जैसे कि जिसे हम CPR कहते हैं। रिकवरी पोजीशन, इनिशियल टॉप टू टो असेसमेंट, हैंड वॉशिंग एंड हाइजीन, टाइप्स एंड कंटेंट्स ऑफ फर्स्ट एड किट। मतलब कि फर्स्ट एड किट में आप क्या क्या चीज़ें रखते हैं। फर्स्ट एड टेक्निक क्या है, ड्रेसिंग है, बैंडेजेस हैं, और फास्ट एविक्यूएशन टेक्निक्स हैं, और ट्रांसपोर्ट टेक्निक्स हैं। और यहाँ पे देखिए, फर्स्ट एड रिलेटेड विद रिस्पायरेटरी सिस्टम। जैसे बेसिक्स ऑफ रिस्पायरेशन क्या होता है, इसे आपको पढ़ना है। नो ब्रीथिंग और डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, ड्रॉइंग, चोकिंग और स्ट्रैंगुलेशन एंड हैंगिंग,
एंड हैंगिंग, स्वेलिंग विद इन द थ्रोट, सफोकेशन यानी कि बेचैनी बहुत ज़्यादा होना, बाइक स्मोक्स और गैस, एंड अस्थमा में आप जानते ही क्या होता है कि सांस हमारी, हम सांस नहीं ले पाते हैं। तो आपने देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, एक छोटा सा होता है, उसे क्या बोलते हैं सर, मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसे उसे लेते हैं और ना मुंह के पास लगाते हैं और सांस लेते हैं वहाँ से, उसे ऐसा वो व्यक्ति करता है जिससे अस्थमा की बीमारी हुई रहती है। अब जैसे अगला आपको दिखेगा, फर्स्ट एड एंड रिलेटेड विद हार्ट, ब्लड एंड सर्कुलेशन। और यहाँ पे देखिए आपको बेसिक ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड सर्कुलेशन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ब्लीडिंग, फर्स्ट एड रिलेटेड टू द वाउंड्स एंड इंजरीज, टाइप्स ऑफ वाउंड्स, स्मॉल कट्स एंड एब्रेशंस, हेड चेस्ट एब्डोमिनल इंजरीज, एम्पुटेशन, क्रश इंजरीज, शॉक, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ पे फर्स्ट एड रिलेटेड विद बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स रिलेटेड इंजरीज, बेसिक्स ऑफ द स्केलेटन, जॉइंट्स एंड मसल्स, फ्रैक्चर्स, इंजरीज टू द बोन्स, फर्स्ट एड रिलेटेड विद नर्वस सिस्टम एंड अनकॉन्शियसनेस, बेसिक ऑफ द नर्वस सिस्टम, अनकॉन्शियसनेस, स्ट्रोक, फिट्स, कन्वल्यूशन कन्वल्जन सॉरी, सीजर्स, इपिलिप्सी, सीजर आप जानते होंगे, और फर्स्ट एड रिलेटेड विद गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। डायरिया, फूड पॉइजनिंग, आप जानते हैं जैसे बच्चा हम कोई भी फूड पॉइजनिंग किसी को भी हो सकती है। आप ख़राब खाना खा रहे हैं, बासी खाना खा रहे हैं, या फिर जैसे पैकेट वाला ज़्यादा सामान खा रहे हैं, तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। डायरिया, या डायरिया तो आप जानते हैं कि डायरिया से आपने ख़राब पानी पी लिया हो, या फिर और भी सारी चीज़ें, आपका पेट ख़राब हो जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। फर्स्ट एड रिलेटेड विद स्किन एंड बर्न्स, जैसे कि अगर आपका हाथ जल जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप जैसे कि आप 2 3 4 तरीके से, जैसे आपका फायर से यानी डायरेक्ट आग से ही आपका हाथ जल जाए, हीट यानी कि बहुत गर्म है तो तब आपका हाथ जल जाए, या फिर स्टीम यानी भाप से आपका हाथ जल सकता है, तीनों से। इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल बर्न्स होते हैं, सन बर्न्स होते हैं, हीट एग्जॉशन होते हैं, हीट स्ट्रोक होते हैं, और फ्रॉस्ट बाइट्स होते हैं, यानी कि जिसे हम कोल्ड बर्न्स कहते हैं। प्रिवेंशन ऑफ बर्न्स होते हैं, फीवर एंड हाइपोथर्मिया। इन सब चीज़ें आपको पढ़नी है। फर्स्ट एड रिलेटेड टू द पॉइजनिंग है यहाँ पे, कि पॉइजनिंग कैसे होती है, गैस से, इंजेक्शन, स्किन, ये सब चीज़ें आपको हर जगह आपको पॉइजनिंग हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट एड बाइट्स एंड स्टिंग, एनिमल बाइट्स, स्नैक बाइट्स, इंसेक्ट स्टिंग्स एंड बाइट्स, ये सब चीज़ें। अब आपको बेसिक ऑफ सेंस ऑर्गन पढ़ने हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट, आई, ईयर, नोज़ और स्किन। और यहाँ पे फिर आपको है इमरजेंसीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड वर्क, रोड एंड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इमरजेंसीज इन रूरल एरियाज, डिजास्टर एंड मल्टीपल कॉसल्टी सॉरी एक्सीडेंट्स और ट्रायल्स, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ पे सेक्स एजुकेशन आपको आ जाता है, ग्राउंड रूल है क्या है, प्री टेस्ट क्या है, यूनिरी सिस्टम क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस जो होते हैं, फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस मैन में, फीमेल में, मेल में, और फिर मेल फीमेल सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं दोनों में, डिफरेंसेस क्या होते हैं, फिर इंटर कोर्सेज क्या होते हैं सेक्सुअल के, और फिर यहाँ पे प्रेगनेंसी क्या होती है, और चाइल्ड बर्थ क्या होते हैं, फैक्ट, एटीट्यूड्स, माइट्स अबाउट LGBTQ प्लस इश्यूज एंड आइडेंटिटीज़, बर्थ कंट्रोल, एबॉर्शन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, और यहाँ पे द मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड एक्शन प्लान, अंडरस्टैंडिंग डिप्रेशन एंड एंगजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि जब इंसान को वो डिप्रेशन में चला जाता है, या फिर उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, और व्हाट इज़ नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी क्या होती है, और अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। अंडरस्टैंडिंग सब्सटेंस यूज़ ऑर्डर, क्राइसिस, फर्स्ट एड ऑफ ओवरडोज और विड्रॉल, यूजिंग मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड। यहाँ पे देखिए आपको सजेस्टेड रीडिंग दी है, आप यहाँ पे जाके यहाँ पे ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से ही किसी भी लिंक पे आप क्लिक करें, आप तुरंत आपको ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और
कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी वीडियोस चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपके लिए कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आपको वो वीडियो ला के दूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।